नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी न्यूज़ बुलेटिन में। आज का जो एडिशन है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपसे कवर करने जा रही हूँ 2021 आपके लिए क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस लेकर आया है। लेकिन उन सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फास्टैग। अब जो है जनवरी 1 से गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट जो है वो कंपल्सरी कर दिया है कि आपको फास्टैग लेना ही पड़ेगा अपने 4 व्हीलर्स के लिए। और उसकी जो डेडलाइन है वैसे अभी फरवरी 15 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो अगर आपने फास्टैग अभी तक नहीं लिया है तो आप वो वॉलेट्स के थ्रू ले सकते हैं, चाहे वो गूगल पे हो या पेटीएम हो या फिर हो सकता है इसे कोई अगर गवर्नमेंट बैंक के थ्रू हो तो आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि अब अगर आपका लास्ट ईयर जो टर्नओवर था बिजनेस का वो 5 करोड़ के आसपास का था तो अब आपको जीएसटी में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो अब आपको जो है जो जीएसटी है वो हर महीने फाइल नहीं करना पड़ेगा। अब आपको साल में 4 बार ही जीएसटी फाइल करना होगा। तीसरा इसमें है पॉजिटिव पे स्कीम। तो अगर आपने किसी को चेक दिया है और अगर उसकी अमाउंट 50,000 और उससे अबव है तो हो सकता है कि बैंक अब आपसे कुछ डिटेल्स कंफर्म करवाए, जैसे कि इशू करने वाले का नाम, कितनी अमाउंट है और डेट क्या है। हो सकता है वो सब आपसे दोबारा कंफर्म करवाएं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा या तो एटीएम के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या एसएमएस के थ्रू। इसमें फोर्थ है एनहांस कॉन्टैक्टलेस कार्ड की लिमिट बढ़ना। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन हाँ, अब जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड की जो लिमिट है वो 2000 से बढ़कर 5000 होने वाली है। अब जो है इसमें एलपीजी के, कार के और स्कूटर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सुनने में यही आ रहा है कि महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपने कार के प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, स्कूटर के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं और एलपीजी का भी सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसमें जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि व्हाट्सएप जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और 90% क्राउड जो है वो व्हाट्सएप यूज़ करती है। तो व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये अपडेट है कि अगर आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हैं और अगर उसका वर्जन 4.0.3 से कम का है तो व्हाट्सएप जनवरी 1 से आपके सेल में नहीं चलेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर। सिमिलरली अगर आप एप्पल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और उसका जो वर्जन है वो iOS 9 से बिलो है तो आपका जो व्हाट्सएप है वो iOS या फिर एप्पल डिवाइस पर नहीं चलेगा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल्स। देखिए, होता ये है कि जैसे हम लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल करते हैं हम सिंपली एक नंबर डायल कर देते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन अब अगर आप लैंडलाइन टू मोबाइल कॉल करेंगे तो उसके लिए आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कॉल कनेक्ट ही नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें यह है सरल जीवन बीमा। तो जो आईआरडी है, जो इंश्योरेंस बॉडी है गवर्नमेंट की, उन्होंने अब ये रूल निकाला है कि अब उन्होंने सब इंश्योरेंस कंपनी को ये डायरेक्ट किया है कि उनको सरल जीवन बीमा पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालनी होगी लोगों के लिए, जिससे वो उनका बेनिफिट उठा सके और उसकी जो अमाउंट होगी वो 5 लाख से 25 लाख के बीच की होगी, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो पॉइंट है वो वर्किंग क्लास के लिए बहुत खुशखबरी वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें अब ये है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिड्यूस होने वाले हैं फ्रॉम 9, 10, 12 टू 8 आवर्स। तो अगर ये स्कीम अप्लाई हो जाती है तो अप्रैल 2021 से होगी, सुनने में यही आ रहा है कि अप्रैल 2021 से होगी, जिसमें ये होगा कि आपके फिक्स आवर्स हो जाएंगे 8 घंटे। उसमें ये भी है कि अगर 8 घंटे से अब आपने 15 मिनट भी काम किया तो उसका ओटी आपको आधे घंटे का मिलेगा। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो पेमेंट है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि पेमेंट जो है वो आपको ऑन टाइम मिलनी चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेमेंट ऑन टाइम मिलनी चाहिए और एक मिनिमम वेज सेट होना चाहिए कि इससे कम वेज होना ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं अप्रैल में, हो सकता है इस पर और हम डिस्कस करें।
इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वन नेशन वन कार्ड। तो आजकल आपने सुना भी होगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसमें कि ये है कि अगर आपके पास रुपए कार्ड है, जो कि ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट बैंक इशू करते हैं, और अगर विद इन लास्ट 18 मंथ्स के अंदर आपको रुपया कार्ड इशू हुआ है, तो अब वो कार्ड आप मेट्रो स्टेशन में यूज़ कर पाएंगे एज अ स्मार्ट कार्ड। तो आप इसको अपने बैंक से एक बार कंफर्म करिएगा कि क्या अभी वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका जो रुपए कार्ड है वो एटीएम की तरह भी काम करेगा और वो स्मार्ट कार्ड की तरह भी काम करेगा। तो इसके लिए एक बार आपको अपने बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा, और अगर वो कंफर्म कर देते हैं तो आपको 2-2 कार्ड्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है IRCTC के बारे में। आज 31 दिसंबर 2021, और अगर आप ये कल देख रहे हैं तो 31 दिसंबर 2021 को IRCTC ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी है। नॉर्मली जब भी हम उनकी साइट पे जाते हैं वो लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू जाते हैं, वेब वर्जन के थ्रू जाते हैं, लेकिन अब उनका ऐप लॉन्च हो गई है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो बहुत एडवांस फीचर्स के साथ है, और उसमें उन्होंने AR टेक्नोलॉजी भी यूज़ करी है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपसे और अपडेट्स शेयर करती रहूँगी जो गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ के थ्रू आएगा, ताकि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो और उसका आप बेनिफिट उठा सकें टाइमली, आप मिस ना करें किसी भी पॉइंट को। तो मैं आपसे रेगुलरली शेयर करती रहूँगी। आपका कोई फीडबैक या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल सकते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इससे हमें बहुत बूस्ट मिलता है। और जो उसके साथ बेल आइकन है आप उसको ज़रूर प्रेस करिए, उससे होता यह है कि जैसे ही हमारी कोई वीडियो रिलीज़ होगी उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, और हो सकता है उस वक्त आपको वो कंटेंट बहुत बेनिफिशियल और यूज़फुल लगे। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, टेक केयर।